क्रिकेट तो जाहिर तौर से हम सबको देखना पसंद है, पर मजा तब आता है जब मैच एकदम कांटे की टक्कर का हो। नमस्कार, मेरा नाम है ऐश कपूर और आज हमारे साथ है देव सर। देव सर हम लोगों को बताएंगे उन मैचेस के बारे में जहां पे नॉकआउट की स्टेज पे टीम्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो सर, आईपीएल की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से मैचेस रहे हैं जहां पे नॉकआउट में एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिली हो, दर्शकों के टिकट के पैसे वसूल गए हो और हम लोगों के सब्सक्रिप्शन के पैसे वापस आ गए हो। बिल्कुल। तो इस एस्पेक्ट को अगर हम लोग देखें तो मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो हर चीज़ मतलब लास्ट मोमेंट तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट तक छोड़ देती है। हाँ तो मुंबई इंडियंस के आपको याद होगा 5 टाइटल जीते हैं उन्होंने, जी। चेन्नई सुपर किंग्स के जैसे। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है आईपीएल में 17 सीज़न में। बट उनमें 5 में से 2 टाइटल विन तो ऐसे हैं कि मतलब एक एक रन से जीते हैं वो लोग। तो इससे ज़्यादा क्लोज तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। बस यही बाकी है कि हम कोई सुपर ओवर देख लें फाइनल में, जो कि अभी तक आज तक अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। बट मुंबई इंडियंस अगर फाइनल में सुपर ओवर इस साल पहुंच जाए तो क्या ही बात है। सर, और भी अगर हम बात करें मुंबई के अलावा और भी टीम्स की, तो ऐसे और कौन कौन से मुकाबले हो सकते हैं या हुए हैं अपने इतिहास में जहां पर मजा आ गया हो देख करके, लोगों ने बोला हो कि हाँ यार ये चीज देखने के लिए कब से हम लोग, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें और उससे पहले वर्ल्ड कप की भी बात करें, एक तरफा मुकाबला देखने को मिला था। बिल्कुल। बांग्लादेश के साथ भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से हम लोगों को लगा था कि थोड़ा बहुत हम लोगों को टक्कर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान ने फिर वो एज यूजुअल हम लोगों को एक तरफा। तो अब हम लोग थक चुके हैं एक तरफा एज अ क्रिकेट ऑडियंस और व्यूअर। मुझे चाहिए कि एक रोमांचक मैच हो जिसमें आखिरी तक ऐसे नेल बाइटिंग मूवमेंट आ रहा हो। देखिए, आपने जिस तरह का मेंशन किया उस तरह का मुकाबला तो हमें आईपीएल 2024 फाइनल में भी नहीं देखने को मिला था, क्योंकि केकेआर ने पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया हाँ था सनराइजर्स हैदराबाद को। बट सनराइजर्स हैदराबाद का जो पहला टाइटल विन था, आपको याद होगा कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया था। उस सीज़न में विराट कोहली ने ओवर 900 रन्स बनाए थे, कैप्टन भी थे उस सीज़न में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। एंड सारे फैंस को, आरसीबी के सारे जो इतने फैंस हैं इंडिया में, वर्ल्ड ओवर जो इतने फैंस हैं, सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि फाइनली आरसीबी अपना ये जिंक्स जो है आईपीएल ना जीतने का, ये तो तोड़ ही देगी उस साल। बट अनफॉर्चुनेटली 8 रन से वो भी उस वो सीज़न भी में हार हार गई गए। जी। डेविड वार्नर एज कैप्टन एक आइकन बन गए। अल्लू अर्जुन के बाद हैदराबाद में कोई सबसे पॉपुलर कोई है तो आई थिंक डेविड वार्नर ही होंगे। डेविड वार्नर, हाँ जी। तो वो स्टेप भी करते हुए दिखते थे, शिवल्ली, बिल्कुल। हाँ शिवल्ली का स्टेप भी करते हुए दिखते थे। बिल्कुल। आपकी फेवरेट टीम कौन थी सर? मेरी फेवरेट टीम तो हमेशा से दिल्ली रहेगी। दिल्ली का, मैं दिल्ली से स्पेसिफिक हूँ। रीजन? दिल्ली से हूँ तो मेरी हमेशा से दिल्ली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। दिल्ली ने भी बहुत अच्छे कई सीज़न में खेला है। फाइनल में भी पहुंची थी कोविड के टाइम पे मुंबई इंडियंस, लेकिन वंस अगेन बहुत स्ट्रांग सेकंड रही बेस्ट टीम उस सर सीजन। कौन सी है? सेकंड बेस्ट टीम मुझे ऑब्वियसली अपना थला धोनी की टीम लगती है। सर थर्ड बेस्ट फिर? शायद मैं वो नाम नहीं सुन पा रहा हूँ जो मुझे सुनना है। आप कौन सा नाम ज्यादा बताना चाहेंगे सर आप गैस आप? करिए, मैं किसका नाम सुनने के लिए तरस रहा होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंक। नहीं सर, वो मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस। ऑब्वियसली। तो रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली हर चीज़ लास्ट मोमेंट के लिए ही रखते हैं। 2019 का जो फाइनल था धोनी के अगेंस्ट, चेन्नई सुपर किंग्स जी। के अगेंस्ट, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। शार्दुल ठाकुर स्ट्राइक पे थे, 2 रन चाहिए थे लास्ट बॉल पे, बट लसित मलिंगा ब्रिलियंट यॉर्कर और 1 रन से जीत गई मुंबई इंडियंस। फिर 2017 में आपको याद होगा एक टीम आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, हाँ, जब आपके सीएसके और उन पे बैन लग राजस्थान गया था रॉयल पे बैन लग गया था। जी। स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी के अंडर बहुत अच्छा खेलते हुए सुपर जायंट्स फाइनल तक भी पहुंचे थे। बहुत बड़ा टोटल नहीं था, 130 के आसपास बनाना था। लेकिन वंस अगेन लास्ट बॉल पे 2 रन, लास्ट बॉल पे आई थिंक 3 रन चाहिए थे। जी। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे डैनियल क्रिश्चियन, आई थिंक, बट वो सिर्फ एक ही रन निकाल पाए एंड रन आउट हो गए फाइनल बॉल पे, और मुंबई इंडियंस वंस अगेन 1 सर रन से अगर जीत गई। एक ओवर मतलब एक मैच एंड तक गया, सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर टाई हो गया,
फिर दोबारा सुपर ओवर हुआ, फिर उसके बाद अगर वो तीसरा सुपर ओवर भी टाई हो गया, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी सुपर ओवर ही चलता रहेगा जब तक एक विनर डिसाइड नहीं हो जाता। पूरा हमने मतलब T20 की टिकट टेस्ट देख करके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मुकाबला तो अभी देखने को मिला नहीं है, मुंबई लेकिन इंडियंस की जब हमने बात करी थी, पहला मैच हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे इस बार, बैन बिल्कुल। लगा हुआ है। लोग पूछ रहे थे हम लोगों से भाई कि आईपीएल शुरू नहीं हुआ, आपने कैसे कह दिया बैन लगा है? फिर हमें उनको डिटेल में बताना पड़ा क्या है हार्दिक पांड्या किस वजह से बैन लगा हुआ है। बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या का आज ही कुछ ही टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ऑब्वियसली स्लो ओवर, मुंबई इंडियंस का एक और क्वालिटी है कि वो अपने ओवर कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ये इस चीज़ के लिए तो वो मैं कहूँगा नोटोरियस है मुंबई इंडियंस। हमेशा हमें भी बैठे रहना पड़ता है मिडनाइट तक उनके में, अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रही है तो ये इसी का खामियाजा हार्दिक पांड्या को भी झेलना पड़ा। लास्ट सीजन में नॉट ओनली वो लास्ट आए थे 10वें फिनिश हुए, बट बिकॉज उनके स्लो ओवर रेट्स के कई सारे ऑफेंसेस हो गए थे, तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या बैंड है। और अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये शेयर किया है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन करेंगे हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में। उन्होंने ऑल्दो ये भी बताया कि उनकी टीम में 3 कैप्टन हैं, उनके अलावा रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव जो इंडिया की T20 कैप्टन भी हैं करंटली, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि सीएसके के अगेंस्ट संडे को जो मैच है चेन्नई में, सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करेंगे। सर एक सवाल आखिरी है, और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा हमारे कमेंट सेक्शन में आया था, क्या धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा? धोनी का आखिरी आईपीएल होगा कि नहीं, ये तो खुद धोनी बता सकते हैं। डेफिनेटली नॉट। ये तो साक्षी भी नहीं जानती, ये तो ऋतुराज गायकवाड़ या एन सुरेश श्रीनिवासन या काशी विश्वनाथन सीएसके के ये भी नहीं जानते, ना ही थलपति विजय जानते हैं। तो ये तो धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो धोनी ही बता सकते हैं। बट वो इंजॉय कर रहे हैं, बहुत फिट लग रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रहती हैं इस आईपीएल 2025 में, क्योंकि बीसीसीआई ने नया रूल भी ले आए हैं इम्पैक्ट प्लेयर का। तो ये देखना पड़ेगा कि सीएसके उनको इम्पैक्ट प्लेयर के जैसे यूज़ करती है कि नहीं करती है। तो अगर वो चांसेस कम है सारे एमएस धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह। चांसेस तो कम है क्योंकि वो इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, जी। विकेट कीपिंग उनको बहुत पसंद है, वो 20 ओवर विकेट कीपिंग करना उनको पसंद है। बट उनका नी कितना उनका साथ देता है, जी, हाँ। उनकी फिटनेस कितना उनका साथ देती है, ये देखना पड़ेगा। 14 मैचेस बहुत होते हैं एक सीज़न में, तो देखते हैं। फैंस तो यही होप करेंगे कि आईपीएल 2026 और आईपीएल 2027 में भी एमएस धोनी को देखें। तो ऐसी तमाम क्रिकेट की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही फन कन्वर्सेशन के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।